कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। रात को सोना होगा तो अपन फोल्डिंग वाला अपन पलंग यहाँ पे बुलवा लेंगे। बड़े बड़े फोल्डिंग पलंग भी आते हैं, 2 फोल्डिंग पलंग जोड़ के एक बड़ा अपन पलंग बना लेंगे। यहाँ पे फर्नीचर का, लकड़ी का डबल बेड नहीं बनेगा, बन जाएगा पूरा बेडरूम भर जाएगा। कोई 4-6 मुनिराज अगर घर में आ गए आहार के लिए तो हम आहार कैसे करा पाएंगे? तो महाराज मैंने बोल दिया, पतिदेव धर्मात्मा थे, पतिदेव मान गए और फिर घर के अंदर डबल बेड लकड़ी वाला फर्नीचर के हिसाब से, साइज के हिसाब से नहीं बना। फिर क्या हुआ? फोल्डिंग वाला पलंग। 2-4 साल में कभी कभार एकाधी बार मुनिराज आते हैं और 8-10 साल में एकाधी बार कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ा संघ आता है, एक साथ 3-3, 4-4 माता जी महाराज आहार के लिए आते हैं। 8-10 साल में एक बार महाराज माता जी आ रहे हैं। कितने साल में? 8-10 साल में एक बार। जब से घर बना है मुश्किल से 3 या 4 बार ऐसा हुआ हो कि 4-5 माता जी एक साथ आहार हुआ। लेकिन वो 8-10 साल में एक बार ऐसा मौके का लाभ लूटने के लिए शुरू से प्लानिंग करके रखा है, शुरू से प्लानिंग करके रखा है कि डबल बेड यहाँ पर लकड़ी वाला फर्नीचर वाला नहीं बनने वाला है। प्लानिंग करना पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है। अभी किसी सज्जन ने बताया कि अमुक जगह पर कोई महाराज जी आए थे, खूब सारे परिवार वहां पर रहते थे। ठीक, महाराज जी थोड़ा वास्तु का ज्ञान था, उन्हें कह दिया नहीं वास्तु के हिसाब से कॉलोनी ठीक नहीं है। तो मंदिर के पास की पूरी कॉलोनी खाली हो गई और वो धर्मात्मा सज्जन ने दूर घर ले लिया, 3-4 किलोमीटर दूर घर ले लिया। अब पत्नी रोज उनकी जान खाती, पत्नी रोज श्रीमान जी को बोलती है मंदिर के पास घर लो, मंदिर के पास घर लो, वो घर बेचो, नया घर लो, छोटा भले छोटा होगा हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन मंदिर के पास में घर होगा हम बार बार मंदिर जा पाएंगे, मुनराज को अपने घर में पड़गाहान करके 2 ग्रास उनके हाथ में रख पाएंगे। फीलिंग देखिए, भावना देखिए। मंदिर के एक घर ऑलरेडी बना लिया है, नया घर बन चुका है, बड़ा आलीशान घर दूर कॉलोनी बना लिया है, लेकिन नहीं उसको बेचो और पास में घर लो, छोटा होगा हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन कहाँ होना चाहिए? दिल को बड़ा करना पड़ेगा, प्रवचन सुनने के लिए, आहार दान करने के लिए, कलशों को लेने के लिए, मुनि व्यवस्था समिति के अंदर, चातुर्मास समिति के अंदर, विभिन्न आयोजनों में दान करने के लिए जेब बड़ी जरूरी नहीं होती है, बड़ी तिजोरी जरूरी नहीं होती है, बड़ी नौकरी, बड़ी फैक्ट्री, बड़ी दुकान जरूरी नहीं होती, बड़ा दिल जरूरी होता है। क्या हो? जब दिल बड़ा होता है तो ऑटोमेटिक अपने आप सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो आज भगवान लिखते हैं चित्रम के मित्र, इसमें क्या आश्चर्य है? देवांगनाएं, अप्सराएं आप नृत्य करती हैं, परंतु मनाक अपी जरा सा भी विकार मार्गम, विकार पैदा नहीं होता है, वासना पैदा नहीं होती है। भगवान केवल ज्ञानी भगवान ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे ही बैठे होते हैं। महिलाएं नाचे, लड़कियां नाचे, अप्सराएं नाचे, नृत्य हो कुछ भी, अरे भक्ति नृत्य होता है। जब भगवान 3 लोग के नाच, जब केवल ज्ञानी भगवान जब बैठते हैं समोसण के अंदर, केवल डांस थोड़ी चलता है, केवल डांस नहीं चलता, डिस्को डांस वहां पे नहीं होता है। वहां पे जो नृत्यांगनाएं होती, देवांगनाएं होती, वो भक्ति नृत्य कर रही होती है। भगवान आंख उठा के देखते नहीं है। क्यों नहीं देखते? मने विकार पैदा क्यों नहीं होता है? मन के अंदर उन देवियों के, अप्सराओं के सौंदर्य को देखने की इच्छा क्यों नहीं पैदा होती है? ऐसी एक अप्सराएं, सुंदरता की देवी, लाख करोड़ मिस यूनिवर्स पैदा हो जाए, ऐसी एक अप्सरा, और ऐसी ढेर सारी अप्सरा नृत्य करते रहती है। भगवान आंख उठा के नहीं देखते हैं। आचार्य उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। कल्पांत काल, कल्पांत क्या? प्रलय काल। जब प्रलय होने वाला होता तो ऐसी हवाएं बहती, ऐसे खतरनाक हवाएं बहती है। चलिता चलेना मतलब क्या? अचलेना। अचल मतलब क्या? पर्वत। जो पर्वत अचल होता है, पर्वत पहाड़ जो अचल होता है, स्थिर होता है, वो पर्वत भी चलायमान हो जाता है। कल्पांत काल की, पहले काल की से खतरनाक आंधियों में, तूफानों में पर्वत भी अपनी जगह से खिसक जाता, पर्वत भी चलायमान हो जाता है। लेकिन क्या वो आंधियां, क्या वो तूफान? किम मंद्राद शिखरम चलितम कदाचित, जो सुमेरु पर्वत है, वो खतरनाक आंधी, खतरनाक तूफान, प्रलय काल का तूफान जो बड़े बड़े पहाड़ों को चलायमान कर देता है, हिला देता है, अपनी जगह से हटा देता है। क्या वो बड़ा तूफान
सुमेरु पर्वत को हिला पाता है क्या, हटा पाता है क्या? नहीं, नहीं हटा पाता है, नहीं हिला पाता। ऐसे भगवान, ऐसे आपका मन भी है, आपका मन भी है, आपकी आत्मा भी। हजारों तूफान आए, हजारों लाख आंधियां आए, लेकिन भगवान का मन डावाडोल नहीं है। पीपल का पत्ता नहीं है, ये पीपल का पत्ता नहीं है कि जरा सी हवा चली पत्ता कांपने, पत्ता डोलने लग जाता है। जरा सी सुंदरता दिख गई, जरा सी खुशबू नाक में आ गई है, जरा सी खुशबू नाक में आ गई, जरा सा कुछ ऐसा वैसा हो गया, मन तुरंत दौड़ के उस सुंदरता का पीछा करना शुरू कर देता है। मन तुरंत दौड़ के, क्या बढ़िया सुगंध आ रही है, क्या खुशबू आ रही है, लगता है पड़ोस में शादी हो रही है, पड़ोस की धर्मशाला में कुछ बढ़िया मिठाई बनी है, कुछ कचौरी तली जा रही है, कुछ नमकीन बना है, क्या सुगंध आ रही है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मंदिर थोड़ा छोटा होता है, मंदिर के पड़ोस के दीवार से के सज्जन का घर होता है, और वहाँ कुछ छौंक लगता है, वहाँ बघार लगता है, वहाँ कोई मिठाई नमकीन बनती है, तो सुगंध मंदिर तक, भगवान के दरवाजे तक, भगवान के अभिषेक करने वालों की नाक तक पहुँच जाती है। क्या तो कितनी सुगंध पहुँचे, कितनी दुर्गंध पहुँचे, कितना सुंदर है भगवान की आंखों के सामने आ जाए। पर भगवान स्थिर होते, फिक्स होते, हिलते डुलते नहीं है, डरते नहीं है, घबराते नहीं है। ऐसा नहीं कि उठ के वैष्णव परंपरा में ब्रह्मा की कथा आती है, ब्रह्मा की कथा आती है, अप्सरा नाचने लगती है, ब्रह्मा 4 मुंह बना लेते हैं, इधर भी इधर नाचती, इधर नाचते नाचते यहाँ आती है, तो इधर देखने के लिए इधर एक मुंह बना लेते हैं, मुंडी घुमाएंगे, गर्दन घुमाएंगे, कुछ सेकंड तो लगेंगे, सेकंड का हजारों भाग तो लगेगा, तो मुंडी घुमाने की जरूरत, तो ब्रह्मा अपने तप के प्रभाव से, कथा आती है वैष्णव पुराणों में, तप के प्रभाव से सामने मुंह बना लेते हैं। सामने मुंह होता ही होता है, लेकिन जब पड़ोस में जाती है इधर एक मुंह बनाते हैं, उधर एक मुंह बनाते हैं। अप्सरा नाचते नाचते पीछे जाती है, तो उसके रूप में सुंदर में इतना खो जाते हैं, क्यों पीछे एक मुंह बना लेते, 4 दिशा में 4 मुंह बना लेते हैं, ताकि अप्सरा किधर भी नाचे, किधर भी अप्सरा ना चले, उसके रंग में भंग न पड़े, देखने में प्रॉब्लम न पैदा हो, इतना डूब जाते हैं। जब अप्सरा ऊपर जाती है, अप्सरा ऊपर जाती तो ऊपर एक मुंह बना लेते हैं, ऊपर एक मुंह बना लेते हैं। लेकिन 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान बस बैठे रहते हैं, अपनी आंख बंद, कोई नाचे, कोई रोए, कोई गाए, कुछ करे, उन्हें कुछ लेना देना नहीं, तो अपने भीतर मस्ती में डूबे हुए हैं। कैसे डूबे हुए हैं? एग्जाम का टाइम है, घर में टीवी चल रही है, घर में पार्टी हो रही है, जवान लड़का 22-25 साल का लड़का बिल्कुल हिल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है? आइए ऐसा एग्जाम उसको देना है, कलेक्टर बनना उसको, क्या आईपीएस एग्जाम देना उसको, एसपी बनना उसको, पुलिस का ऑफिसर उसको बनना है, तो पुलिस का ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, कमिश्नर बनना है, आईजी डीआईजी बनना है, डीजीपी बनना है, बड़ी ऊंची पोस्ट पर जाना है, ऊंची पोस्ट पर जाना है। और कल ही एग्जाम है, राजघर में पार्टी चल रही है, डिस्को हो रहा है, संगीत हो रहा है, महफिल सजी है, दुनिया भर के मेहमान आए हैं। या मान लो बाप मर गया, बाप मर गया, आरती उठा के ले जाई जा रही है, बेटा कमरे में बैठा है, बेटा कमरे से कुर्सी से हिल नहीं रहा है, लोग गाली दे रहे हैं, लोग ताना, कैसा निर्दयी बेटा है, कैसा दुष्ट बेटा है, अरे इकलौता बेटा, बाप मर गया, बाप कंधा देने भी नहीं जा रहा है। जानते बेटा क्या बोलता है? बेटा बोलता माँ से कि माँ तू रो मत, दूसरे लोग पापा को वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचाना है वहां। लेकिन बाप ने सपना देखा था, बाप ने मेहनत करी, मजदूरी करी, पसीना बहाया, दिन रात उसने एक किया और मुझे पढ़ाया लिखाया। बड़ा बाप का एक सपना था कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर बने। तो अगर आज मैं अपने बाप को कंधा देने पहुंच जाऊंगा तो बाप के साथ में सपने को भी मुझे शमशान घाट पहुंचाना पड़ेगा, जो बाप ने सपना देखा था। तो आज उस पिता के सपने को पूरा करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा। और फिर न्यूज़पेपर छापता है, फिर वेबसाइट के अंदर आता है कि बाप मर गया, बेटा कंधा देने जलाने फूकने नहीं गया। और उसी दिन आईएएस का एग्जाम था, उससे अगले दिन आईएएस का एग्जाम था, उसने आईएएस एग्जाम दिया और बेटे ने रैंकर बना, बहुत बड़ा, बहुत अच्छे नंबर लाया और उसने कलेक्टर बन के बाप का सपना पूरा किया। अगर उस दिन बाप को फूकने चले जाता, बाप को शमशान घाट में ले जाता, तो सपने को भी शमशान घाट में फूक करके उसको आना पड़ता। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़े भारी सुख को पाने के लिए, इतनी ऊंची उपलब्धि को पाने के लिए छोटे सुख को कुर्बान करना पड़ता है।
छोटे सुख की कुर्बानी नहीं दोगे, तिलांजलि नहीं दोगे, तो बड़े सुख तक नहीं पहुंच पाओगे। मेमोरी के अंदर फिट होना चाहिए, मेमोरी ऐसी हो जानी चाहिए, मेमोरी फिट होना चाहिए कि नहीं बस एक टारगेट, एक लक्ष्य मेरा, एक लक्ष्य मेरा। क्या लक्ष्य है? कि मुझे परमात्मा का पहुंचना, मुझे भक्ति अपने दिल में प्रकट करनी, मुझे भक्ति का दिया दिल के अंदर जगाना। लाख तूफान आए, संकट आए, मुझसे कुछ भी हो जाए, लाख आतंकवादी आएंगे इस दिए को बुझाने के लिए। क्या कई बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, सरकारें उन पर इनाम रखती है कि अमुक आतंकवादी को मारोगे तो अमेरिका ने कितने कितने करोड़ रुपए का, कितने 300-500 करोड़ रुपए का इनाम रखा आतंकवादी को मारने पर। और जब कोई आतंकवादी को मार देगा, कोई संस्था, कोई संगठन, कोई शूरमा, कोई बहादुर, कोई वीर उस आतंकवादी को मार देगा तो सरकार खुश हो जाती है। जब आतंकवादी को मार दो तो सरकार खुश हो जाती है, करोड़ों रुपए इनाम में देती है। और जब भीतर के आतंकवादी को मारते हैं तो परमात्मा खुश हो जाता है, इनाम में मोक्ष की संपत्ति हम पर लुटा दिया करता है। तो आतंकवादी मरे तो क्या, तो बड़ा भारी इनाम मिलता है। और भीतर के आतंकवादी मरते हैं, हम क्रोध को, हम काम को, हम वासनाओं को, ईर्ष्या को, लोभों को जब मारना शुरू करते थे, शुरुआत करते, तो फिर क्या होता है, इन भीतर के आतंकवादी के मरने पर हमको बहुत बड़ी गिफ्ट मिलती। कौन सी गिफ्ट मिलती है? जा तेरा गीत अमर हो जाए, जा तेरी भक्ति, भक्ता अमर, तेरी भक्ति, तेरी खुशी, तेरी आनंद तेरा अमर हो जाएगा। तो जरूरी होता है हमेशा याद 24 घंटे होश शुद्ध बराबर बनी रहनी चाहिए कि नहीं मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। ठीक है, अभी गृहस्थी में हो, परिवार, अभी तो मोक्ष मिलेगा नहीं, आपको छोड़ो, मुनि को मोक्ष नहीं मिलने वाला है, अभी तो मोक्ष नहीं मिलने वाला है, लेकिन शुरुआत तो अभी से करनी पड़ेगी। पुराने जमाने में महाराज जी लोग प्रवचन में सुनाते थे, उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे? नल पूरे गांव में एक ही नल। और क्या होता था, नल हफ्ते में एक बार आता था, तो क्या होता था, नल के आने से पहले 2-3-4 घंटे पहले सब महिलाएं बर्तन ले लेके वहां पर नल के पास पहुंच जाती थी, अपने बर्तन लाइन से। आज भी कहीं कहीं उधर राजस्थान में, रेगिस्तान में ऐसा सीन पेपर में छपता कभी कभार, कभी कभार हमने भी सीन देखा। जब बिहार होते हैं, हफ्ते में एक दिन पानी आना, गर्मी का मौसम है, तो कैसे लंबे बर्तन की ऐसी लाइन, लंबी लाइन लगी होती है। महिला ने बर्तन की लंबी लाइन लगा दी। अब क्या होगा, जब भी नल आएगा, जिसका बर्तन पहले रखा है, जो महिला पहले पहुंच गई उसका बर्तन पहले भर जाएगा। चाहे दूध की वहां खड़े लाइन लगानी हो, चाहे आधार कार्ड की लाइन लगानी, चाहे वैक्सीन की लाइन लगानी हो, क्या समझे, जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर पहले आओ, पहले पाओ, पहले उसका नंबर लगने में। वैसे ही हमें मालूम है अभी मोक्ष होने वाला नहीं है, पर हम मुनिराजों ने पहले से नंबर लगा कर रखा है, लाइन लगा। जब मोक्ष का दरवाजा खुलेगा, जब मोक्ष का गेट खुलेगा, तो पहली एंट्री हमको मिलने वाली है, पहला नंबर हमारा। अभी से आप लाइन लगाना, लाइन में खड़े रहना सीखिए। क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन में खड़े रहना सीखना पड़ेगा। लेकिन लाइन में खड़े रहना कैसे सीखोगे? सबसे पहली बात, आपको याददाश्त को मजबूत बनाना पड़ेगा। बार बार दुनिया में 1000 चीजें आएंगी, 1000 सुख आएंगे, प्रलोभन आएंगे, लोभ आएंगे, 1000 बाधाएं आएगी, दिल फाड़ देने वाली, दिल में छेद करने वाली, दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली घटनाएं घटेगी। लेकिन उन घटनाओं के बीच में, उन अपमानों की बौछारों के बीच में, उन गालियों की बरसात के बीच में अपने आप को स्टेबल, स्थिर, मजबूत बना, अनशेकेबल माइंड। कैसा माइंड? अनशेकेबल। हम चलायमान नहीं हो रहे हैं, पीपल के पत्ते की तरह हमारा मन कांप नहीं रहा है, हम डिसीजन चेंज नहीं कर रहे हैं, बार बार लक्ष्य को बदल नहीं रहे हैं। एक जो रास्ता चूज कर लिया, एक बार मन ने निर्णय ले लिया कि बस इधर जाते तो उधर ही जाना है, अब डिवीजन नहीं होगा, हम अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन है, इसलिए लक्ष्य को चेंज नहीं किया जाएगा। बार बार गोल चेंज नहीं होंगे, बार बार धंधे नहीं बदले जाएंगे, बार बार नौकरी नहीं बदलेंगे, बार बार पत्नी को नहीं बदला जाता है। ये सज्जन मेरे पास में बोले, महाराज अमेरिका तो क्या अमेरिका, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी वही टेलीफोन नंबर, वही गाड़ी का नंबर, वही गाड़ी का नंबर, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी वही स्कूटर का नंबर, वही बाइक का नंबर। क्या समझे महाराज, न टेलीफोन नंबर चेंज होते हैं, न मकान के नंबर चेंज होते हैं, न बाइक के नंबर चेंज होते हैं, न आधार कार्ड के नंबर चेंज होते हैं। क्योंकि मेरे बाप, यहाँ पर हिंदुस्तान में सब नंबर चेंज होते हैं। 10 साल फोन लगाओगे नंबर चेंज मिलेगा, बाइक का नंबर चेंज मिलेगा, गाड़ी का नंबर, यहाँ सब कुछ बदलता है, लेकिन पत्नी नहीं बदलती है, पत्नी वही रहती है। और वहां पर क्या होता है, सब फिक्स रहता है, लेकिन पत्नी बार बार बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? दिल है कि मानता ही नहीं,
आज गुलाब जामुन खा के देखा, मजा नहीं आया, चलो बर्फी खा के देखते हैं, बर्फी में मजा नहीं आया, फिर क्या किया, चलो रसगुल्ला खा के देखते हैं, रसगुल्ले में मजा नहीं, चलो लड्डू खा के देखते हैं। बार बार दुकानें चेंज होती, बार बार डिशेस चेंज होती रहती है। तो वो ऐसा नहीं कि उस मिठाइयों में कुछ टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि नमकीन में कोई टेस्ट तो था, उस मिठाई में नमकीन में टेस्ट कहाँ नहीं था, टेस्ट जवान में टेस्ट नहीं था। बीमारी हो गई थी, जवान मीठे में नमकीन में भेद नहीं कर, बीमारी ऐसे हो गई थी। कुछ लोग ऐसे होता नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं अंधे, दिख तो सारा रहा है, कलर ब्लाइंडनेस, कोई विशेष रंग को वो नहीं देख पाते हैं, कोई पीले कलर को नहीं देख पाता है, कोई हरे कलर को नहीं देख पाता है, कोई नीले कलर को नहीं देख पाता है, कोई केसरिया रंग को नहीं देख पाता है, और कोई ऐसा भी होता वो साधुओं को नहीं देख पाता, देख कर भी वो नहीं देख पाता, देखते हुए भी नहीं देख पाता, देख के भी नजरअंदाज कर दिया करता है। लेकिन आप लोग कितने दिल वाले हो, श्रद्धा वाले हो, भक्ति वाले हो, आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, आपकी पीठ ठोकनी पड़ेगी। तो ऐसा मौका बनाओ और ठोको अपने आगे वाले की पीठ पर, दो शाबाशी, उसको इतनी जोर से ठोकना उसकी पीठ कि पीछे तक आवाज पहुंचे, छेद हो जाए पीठ के अंदर, जोर से उसकी पीठ ठोको, जो आपसे आगे बैठा पीठ ठोको, जोर से पीठ ठोको उसकी। हाँ, कुछ प्रशंसा होनी चाहिए, पीठ ठोकना चाहिए, वाह बहन जी, वाह वाह भाई साहब वाह। दुनिया तो कहाँ कहाँ घुसी हुई है, दुनिया तो कहाँ कहाँ मस्त है, दुनिया तो कहाँ कहाँ मगन है, पर ऐसे माहौल में भी, इस पंचम काल में, इस कलयुग के अंदर, इस व्हाट्सएप के जमाने में, इस इंटरनेट के टीवी के जमाने में, क्या आप वो सब छोड़ छाड़ के महाराज जी के सामने बैठे हैं और दिल से, कैसे, कान से नहीं, दिल से महाराज जी को आप सुन रहे हैं, आचार्य महंतों को आप सुन रहे हैं। आज महंतों को सुनने का मौका मिला है, आज महंतों के वाणी के करीब बैठने का मौका मिला है, आज आदिनाथ भगवान के, आज भगवान महावीर की वाणी के पास बैठने का मौका मिला है, कल साक्षात उनके पास ही बैठने का मौका मिलने वाला है, बैठेंगे। आज उनकी वाणी के पास से बैठे हैं, उनकी मूर्ति के पास से बैठे हैं, उनकी शिष्य परंपरा के मुनियों के पास से बैठे हैं, कल उनके पास से ही बैठेंगे। और आज उनकी मूर्ति के सामने बैठने का मन नहीं है, उनके ग्रंथों के सामने, उनकी वाणी के पास से बैठने का मन नहीं है, उनके प्रतिरूप, उनके डुप्लीकेट के सामने, उनके मुनि के सामने बैठने का मन नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, रितिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।